पार्लियामान से 3 अहम बिल पास होने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अगला लाएमल क्या होगा, आज हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक मरतबा फिर से सड़कों पर निकलने और साथ ही साथ तीनों बिलों को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर चैलेंज करने का फैसला सामने आया है। आज असद कैसर की जानिब से मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की गई और मुलाकात के दौरान मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रवैये पर, गैर संजीदगी पर सख्त नारा थे और जजेस कमेटी से बाइकाट पर मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की खूब क्लास ली और कहा कि जब आपको बारहा बताया गया कि कमेटी में शरीक हो, कमेटी में शिरकत करके अपना जो राय है वो दे, तो आप क्यों नहीं आए। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान ने ये शिकवा भी किया कि आप मुझे वो बंदा दें जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कबूल हो, जो जिम्मेदार बंदा हो, जिससे मुज़ाकरात हो, जिससे बातचीत हो और वो बात भी जो है फिर हतमी हो। तो मौलाना फजल रहमान भी आज के मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर बरहम दिखाई दिए। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील फैसल चौधरी बानी चेयरमैन से मुलाकात के फ़ौरन बाद ही मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचे। बानी चेयरमैन का जो पैगाम है मौलाना फजल रहमान तक पहुंचाया और मुलाकात जो है उसमें हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान सख्त नाराज दिखाई दिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो इंटरनल रिफ्ट है, जो अंदर हम देख रहे हैं कि इख्तिलाफात है, वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। पहले 8-9 ग्रुप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मौजूद थे, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में आतिफ खान और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के माबेन जो महाज है वो एक मरतबा फिर से खुल चुका है और एक दूसरे पर तनकीदी वार जो है वो जारी है। आज भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से तनकीदी वार जो है वो किया गया आतिफ खान पर। इसके अलावा कल भी हमने देखा कि शेख फयाज अकरम की जानिब से भी इस तरह का बयान जो है वो सामने आया था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मरकजी कायदीन है, सीनियर कायदीन है, उन्होंने कमेटी बनाई है और आज रात गए ही वो पेशावर जाएंगे और आतिफ खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को आमने सामने बिठाकर तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप है और जो ये खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप बंदी सामने आ रही थी तो उसमें यही था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ख़तरात थे। तो उन ख़तरात से निपटने के लिए, उन ख़तरात को कम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये अहम स्टेप जो है वो उठा लिया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी है, जो कोर कमेटी है, उसमें भी सीनियर कायदीन पर काफ़ी तनकीद जो है वो होती है। और कल रात भी हमने देखा कि जब दोनों ऐवानों से 3 अहम बिल पास हुए तो उसके बाद भी कोर कमेटी और सियासी कमेटी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी कायदीन पर खूब तनकीद हुई कि उनके होते हुए ये अहम बिल कैसे पास हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को पता ही नहीं था कि इस बिल में क्या है। इसके अलावा जो दीगर सीनियर कायदीन है वो भी इस बिल से लाइलमते, हालांकि मीडिया पर खबरें चल रही थी कि इस तरह के बिल जो है वो सामने आ रहे हैं। जब कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ तो उसके बाद रास्ते में ही यानी जो कौमी असम्बली का हाल है वहाँ से लेकर जो गेट नंबर 1 की मीडिया गैलरी है वहाँ तक जो बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो उस बिल को पढ़ते हुए आए और वहाँ पर फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इनकी जो गैर संजीदगी को कहे या फिर आप कह सकते हैं कि वो लाइल्मी उनके कहेज पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी और कोर कमेटी में भी काफ़ी बहस जो है वो इस वक्त जारी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 नवंबर के हवाले से भी एक प्लान जो है वो बना लिया है कि सवारी के मुकाम पर खेमे लगाए जाएंगे। उसके अलावा इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च कर सकते हैं और इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मरकजी कायदीन है वो हिकमत अमली बना रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ भी उनका जो मार्च है वो हो सकता है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इस वक्त चल रहा है। लेकिन जो इख्तिलाफात है वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी चेयरमैन की रिहाई है उसमें भी खलल जो है वो डाल रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है।